की मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट फैसले हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे लाहौर से जो मिली है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान ने ये बात वाज़ेह की है कि इसी महीने के अंदर, यानी दिसंबर के महीने के अंदर असम्बलियाँ, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ वो बर्खास्त कर दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी और नए इलेक्शन होंगे। जो नए इलेक्शन होंगे उनकी दो बातें आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो ये कि जब नया इलेक्शन होता है असेंबली टूटने के बाद, तो वो फुल टर्म के लिए होता है। ये एक आइनी और कानूनी तकाजा है और इस बारे में एक इंतहाई कम इल्मी, ला इल्मी, में जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, उस पर मबनी एक नैरेटिव बनाने का इंदिया दिया गया था। एक इदारा भी खड़ा हुआ जाके पीडीएम के लोगों के साथ और बयान दिया गया ऐसा जिससे ये तासुर मिलता हो कि शायद ये रिमेनिंग टर्म के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए इलेक्शन हो सकता है। वो मैंने पोजीशन क्लियर कर दी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विगरसली परसू करेगी इलेक्शन कमीशन के 2 अहदेदारान जो हैं 5 में से, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस न्यायालय के दायर किए गए हैं वो अभी तक नहीं सुने जा रहे। और तीसरा जो हुआ उसका भी एक एंगल यहीं पे मिलता है, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ और कर देता हूँ। वो ये है कि जो इमरान खान के खिलाफ एक सिंगल आउट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसके खिलाफ पहले फॉरेन फंडिंग का केस चलाया गया और मुल्क में सैकड़ों दूसरी जो पार्टीज रजिस्टर्ड हुई हैं उनमें से किसी को अकाउंट्स नहीं चेक किए गए। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजमेंट्स आई जिनमें कहा गया कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकदमे भी चलाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी गैर जानिबदारी की वजह से उन्होंने वो चलाने से इनकार किया अमली तौर पे और कोई मुकदमा अभी तक नहीं चला। और जो इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया वो गैर आइनी और गैर आइनी है जिसका सारे ना पाँव है, उस फैसले की रोशनी में और उसके बच्चे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और पहले उसमें लोग कहते हैं 2 फैसले आए थे उस दिन, एक फैसला पहले आया फिर दूसरा फैसला चेंज किया गया। तो जो भी था उसमें फिर आखिर में 2 लाइनों का इजाफा किया गया कि इमरान खान को नायल किया जाता है। अब उस पर एक पहलू है। दूसरा ये कि इस्लामाबाद के अंदर एक सेशंस कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की गई है, जो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो भी उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन सीख की गई है इमरान खान की। और इमरान खान जो है वो तीसरा जो भुगत रहे हैं वो ये कि उनके खिलाफ अब कहते हैं जी कि पार्टी की चेयरमैनशिप से बेसिकली ये जो -1 का मंसूबा चला था साइफर से, साजिश से, कि इमरान खान अगर मैदान में होंगे तो उनसे इलेक्शन नहीं जीत सकता, ना पीडीएम जीत सकता है और ना ही कोई और जीत सकता है, सारे मिलके भी नहीं जीत सकते। एक ये खौफ है और दूसरा ये कि 2/3 मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा कौम जिस तरह से साथ खड़ी है। जो 24 घंटे पहले जो ताज़ा सर्वे आया उसके मुताबिक 73% लोग जो 73% वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर मुल्क में मईशत को संभाला देने के लिए, हालात को दुरुस्त करने के लिए एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात पूरे मुल्क में कराए जाएं। फिर जब 65% आबादी के 2 सूबे हैं वहाँ पे जब गवर्नमेंट्स तोड़ दी जाएंगी तो जाहिर है फिर नए इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। और 800 कुछ सीटें पूरे पाकिस्तान में और उनमें से जो 600 कोई 65 या 66 के करीब सीटें वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब असेंबलियाँ तोड़ेगी तो वो उन पे इलेक्शन कराना पड़ेगा। अगरचे नवाज शरीफ की कोशिश 2 है, जो उनका मुआहदा भी हुआ था जिस मुआहदे के जरिए से वो साइफर और साजिश और नवाजिश और मुदाखलत में इक़्तिदार पे आया, पीडीएम और नवाज आया और शहबाज आया। वो मुआहदा ये था कि उसके 2 हिस्से थे। एक तो ये है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाएगा। रास्ते से हटाने का एक रास्ता तो वो इख्तियार किया गया जो आपके सामने है। वजीराबाद में उनके ऊपर फायरिंग हुई और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। आज भी तकरीबन 2 घंटे के करीब, बल्कि कुछ मिनट ज़्यादा मैं उनके साथ रहा हूँ, तो उनकी जो अब भी हालत है वो डॉक्टर्स ने उनको एग्जामिन किया है तो वो रिकवरी के मोड में है। उसमें मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि वो रिकवरी के मोड के ऊपर है इस वक्त। और फिर साथ उसके जो दूसरा इसका आज का फैसला था बड़ा इम्पोर्टेंट, वो ये था कि पाकिस्तान में इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही
आज वो अंग्रेज़ी अखबार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको यूँ लगता है कि उनको डेक्लेरेशन इसी बात का दिया गया था कि आपने PTI के ख़िलाफ़ खबरें लगानी, तो वो उनका भी ये हाल हो गया कि उन्होंने 3 खबरें लगाई हुई कि इकॉनमी डूब गई है। और आने वाले अगर जुमे के दिन की जो फिगर आ रहा है वो ये है, मैंने आपको बताया था कि 6.8 के करीब रह गए हैं हमारे पास टोटल डॉलर्स, और 22 करोड़ लोगों के मुल्क में 6 से भी नीचे आ गया अमली तौर पे। उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जुमरात को जो रिलीज़ होती हैं फिगर्स, उनको कोई 1-2 दिन इधर उधर किया जाए। 1-2 दिन इधर उधर करने से फिगर्स तो तब्दील नहीं होंगे, इसलिए कि रजीम जब तक तब्दील नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होगा, हालात तब्दील नहीं होंगे, लीडरशिप तब्दील नहीं होगी, तो ये हालात आगे ख़राबी की तरफ मज़ीद तेज़ी के साथ चलते ही चले जाएंगे। इनका रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक और बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हुई है वो ये है कि आज आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री कम है और ट्रेडर्स ज़्यादा हैं। ट्रेडर्स LCs खोलते हैं, वो ट्रेड करते हैं, और उन सब को डॉलर देने से और LC खोलने से मना करा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान गार के ज़माने में वापस जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया से कट गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कह रहे थे कि हम बिल्कुल डॉलर को 200 पे ले आएंगे, अब वो 300 की तरफ डॉलर का सफ़र तेज़ी से शुरू है। यानी $1 अगर, पहले तो यह है कि डॉलर के साथ ही आपने क्यों कनेक्ट किया हुआ इकॉनमी को, ये बुनियादी गलती थी और है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि वो जो कहता था कि मैं 200 से नीचे लाऊंगा, और पहले वो जो पिछली दफ़ा जब गया था तो कह रहा था शेख रशीद से, उसने बाकायदा मुबाहिसा किया, पब्लिक डिबेट की, उसने कहा कि मैं 100 से कम करके डॉलर दिखा दूंगा। तो 100 से कम तो ना हुए, और उसका सबब ये है, एक जो समझ में आने वाली चीज़ है कि ये लोग इसलिए डॉलर की गेम करते हैं, डॉलर मैन और ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले, के इनके अपने करेंसीज जो ये यूज़ करते हैं वो डॉलर्स हैं। इनके पैसा पाकिस्तानी रुपए में, तो ये मेरे ख्याल में इसको इस्तेमाल करते होंगे किसी जगह, ऐसी जगह जहाँ किसी को कुछ ना देना हो, वहाँ कोई 5-10 रुपये देते होंगे, बाकी जगह ये डॉलर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो ही डॉलर महंगा होता है तो पाकिस्तानी रुपए में इनके पास जो एक फ़र्ज़ करें एक कंटेनर है नोटों का, तो वो कंटेनर समझिए 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। एक और पहलू साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो अरशद शरीफ के हवाले से जो FIR दर्ज हुई है वो उसको मुस्तरद कर दिया, इसलिए कि FIR जो मजलूम होता है, मजरूब होता है या मकतूल होता है, या उनमें से कोई ज़िंदा होता है। जब मजरूब होता है या मजलूम ज़िंदा हो सकते हैं, लेकिन मकतूल दुनिया में नहीं होता, तो फिर उसके वारिसान, उनका हक है, उनके हक 2 हैं। एक हक उनका ये है कि वो कंप्लेंट उनकी तरफ से फाइल की जाए, जिसको हम FIR कहते हैं, और दूसरा उनका राइट ये है कि वो अगर कंपाउंडिंग करना चाहते हैं तो 345 सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जिसके तहत ये इख्तियार उनको है, रियासत को भी नहीं है, सदर पाकिस्तान को भी नहीं है, पूरी काबीना को भी नहीं है, पार्लियामेंट को भी नहीं है, ये उसको हक दिया गया है। ये शरई हक है, लेकिन ये हक पहले छीना गया उस मजलूम से जिसको इमरान खान को जो असैसिनेशन अटैम्प्ट थी उसमें जो अपनी जान आफरीन के सुपुर्द करके शहीद हो गए, और दूसरा फिर अरशद शहीद। ये 2 इम्पॉर्टेंट एंगल्स थे इसके, जो मैंने कहा मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इंशाअल्लाह कल फिर मैं आपसे बात करूँगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स।